हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन टिप्स में। तो आइए दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर घर बना रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए। आखिर कितना टाइप का मार्केट में सीमेंट मिलता है, कौन सा सीमेंट आपको यूज करने से अच्छा रहेगा, कौन सा यूज नहीं करना चाहिए, आपको सब कुछ बताऊंगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको सब कुछ बताऊंगा कि आखिर आपको घर बनाने में कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए। आप घर बना रहे हैं, आपको पता नहीं है कि कौन सा सीमेंट हमको यूज करना है, आप कोई भी सीमेंट यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है साल 2 साल के बाद क्या होता है, आपके घर में स्लैब में क्रैक्स आ जाता है। इसके बाद क्या होता है, आपका स्लैब लीकेज करने लगता है, वॉल बनाते हैं, वॉल क्रैक हो जाता है, फट जाता है। तो ये सब से बचने के लिए आपको सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि आखिर आप कौन सा सीमेंट यूज करें, ताकि आपको ये सब परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारा कंपनी है, बहुत सारा ब्रांड है, आपको उस सीमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए, आखिर वो कौन सा ग्रेड का सीमेंट है। तो आइए आज हम बात करेंगे। हमारे पास जो सीमेंट होता है उसका ग्रेड होता है 3 ग्रेड होता है। एक सीमेंट होता है जो हमारा 33 ग्रेड का होता है, दूसरा जो होता है वो 43 ग्रेड का होता है, और तीसरा जो होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट 53 ग्रेड होता है। तो जहां भी हमारा हेवी कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे हम 53 ग्रेड का ही यूज करते हैं। 43 ग्रेड कहाँ यूज करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा लिखा हुआ है कि घर बनाने में कौन सा सीमेंट यूज करें। तो अगर आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सीमेंट में एक होता है ओपीसी सीमेंट और एक होता है पीपीसी सीमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक होता है ओपीसी सीमेंट और एक होता है पीपीसी सीमेंट। तो हम ओपीसी सीमेंट का बात करेंगे सबसे पहले। आखिर ओपीसी का मतलब क्या होता है, तो इसको बोला जाता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओपीसी का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और इसका अगर हम ग्रेड का बात करेंगे तो ये हमारे पास ग्रेड 33 ग्रेड में मिलता है, 43 ग्रेड में मिलता है और 53 ग्रेड में मिलता है। तो हम इसका अगर बात करें 33 ग्रेड का, तो ये बहुत लो ग्रेड का सीमेंट होता है। 43 ग्रेड आप ब्रिक वर्क में यूज कर सकते हैं, पीसीसी में यूज कर सकते हैं, डीपीसी में यूज कर सकते हैं। आप 43 ग्रेड का यूज आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 53 ग्रेड का कंक्रीट आपको कहाँ पे यूज करना चाहिए। तो आप अगर स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं, हेवी कंस्ट्रक्शन है आपका, या ब्रिज बन रहा है, पुला बन रहा है, तो उस केस में आपको 53 ग्रेड कंक्रीट का सीमेंट का आपको यूज करना चाहिए। आइए अब हम ओपीसी हो गया, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे पीपीसी सीमेंट का। तो ये होता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का हमको यूज करने के लिए ये भी हमारे पास क्या होता है 53 ग्रेड का मिलता है। अब हम दोनों का अंतर बताएंगे आपको कि दोनों में आखिर अंतर क्या है। जब ये भी 53 है, ये भी 53 है, तो आखिर अंतर क्या है दोनों में, तो हम अभी आपको बताएंगे। और एक हमारे पास सीमेंट होता है जिसका नाम है पीएससी, मतलब पोर्टलैंड स्लग सीमेंट। लेकिन इसका यूज नहीं होता है, बहुत कम ही जगह पे होता है, जहाँ छोटा मोटा काम होता है। जैसे मान लीजिए पीसीसी वगैरह में होता है, छोटे मोटे काम के लिए इस सीमेंट का यूज किया जाता है। ये सीमेंट बहुत ही कम जगह पे यूज होता है। मेनली आपको ये सीमेंट और ये ओपीसी और पीपीसी, मार्केट में 2 सीमेंट अभी सबसे ज्यादा यूज में आ रहा है। तो अब हम आपको बताएंगे पीपीसी सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का मतलब ये भी 53 ग्रेड होता है। तो अब होता क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ओपीसी कंक्रीट, ये जो ओपीसी जो ग्रेड है ये 33 ग्रेड है, मतलब ये बहुत लो ग्रेड है। ये जो पीपीसी करंट सीमेंट देख रहे हैं ये क्या है 53, मतलब इससे क्या है लोअर ग्रेड का है। ये 43 भी क्या है, इससे लोअर ग्रेड का है। लेकिन ये 53 और ये 53 क्या है, दोनों सेम है। अब हम बात करेंगे कि कौन सा सीमेंट आपको छत ढलाई करने में यूज करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए ब्रिक वर्क करते हैं तो ब्रिक वर्क में भी आप ओपीसी यूज कर सकते हैं और पीपीसी सीमेंट भी आप यूज कर सकते हैं। पीपीसी सीमेंट में क्या होता है, हीट एंड हाइड्रेशन ज्यादा होता है। ओपीसी जो सीमेंट होता है उसमें क्या होता है, हीट एंड हाइड्रेशन ज्यादा होता है। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम थोड़ा फास्ट होता है और स्ट्रेंथ भी क्या होता है, जल्दी देता है। मतलब ये आपको 7 दिन में क्या होगा, पूरा स्ट्रेंथ
दे देता है। लेकिन ये जो पीपीसी सीमेंट आप देख रहे हैं, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जो है, ये आपको क्या होता है, मान लीजिए अगर गर्मी के दिन में आप स्लैब डाल रहे हैं तो वो क्या करता है, कंट्रोल टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और क्या करता है, इजी में थोड़ा स्लोली सेटिंग होता है, आराम से होता है, जिससे क्या होगा, आपका स्लैब में क्रैक नहीं आता है। ये सीमेंट आप अगर ओपीसी यूज करते हैं तो आपको बहुत सारा सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रेंथफुल सीमेंट है। ये सीमेंट अगर आप यूज करते हैं तो आपको बराबर स्लैब कास्टिंग के बाद आपको बराबर क्यूरिंग करना है, जिसको आप तराई बोलते हैं, पानी मारना है, गनी बैग डाल देना है, उस पे पौंड बना के उसको अच्छा से क्या करना है, पानी भर के स्लैब पे रख देना है, ताकि वो स्लैब ड्राई नहीं होगा, क्योंकि इसका जो सेटिंग है, स्ट्रेंथ है, बहुत ही फास्ट मिलता है आपको। इसीलिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को ज्यादातर आप ठंडी के समय में आप इसको यूज करेंगे, ठंडा का महीना रहेगा उस समय में अगर आप कास्टिंग करते हैं तो उस समय के लिए क्या होता है, वेस्ट होता है, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ जो है आपको 7 डेज में मिल जाता है। अब हम बात करेंगे पीपीसी सीमेंट का, जो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है, इसको आप गर्मी के समय में, जैसे अभी मान लीजिए गर्मी का समय चल रहा है, तो आप गर्मी के समय में इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, इसका जो कैपेसिटी होता है, इसका जो क्षमता होता है, वो क्या होता है, आपको गर्मी के समय में क्या करता है, हीट एंड हाइड्रेशन को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, और क्या करता है, अपने हिसाब से अपने मुताबिक क्या करता है, उसको स्लो सेटिंग करता है, उसको स्लो स्ट्रेंथ मिलता है। मतलब उसका जो इसका 7 डेज में मिलेगा, इसको आपको स्ट्रेंथ पूरा 14 डेज में मिलेगा। तो आप देखते होंगे गाँव घर में अगर छत ढलाई होता है तो उसका सेटरिंग कम से कम 15 से 20 दिन के बाद ही क्या करता है, ये लोग खोलता है, क्योंकि ज्यादातर लोग पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का क्या करता है, यूज करता है। इसीलिए क्या होता है, आपका गांव में ज्यादातर 15 से 20 दिन में क्या होता है, इसका डिसेटरिंग होता है। लेकिन आप ओपीसी सीमेंट यूज करते हैं तो आप 10 दिन में, 8 दिन में भी सेटरिंग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओपीसी सीमेंट किसको कहते हैं, पीपीसी सीमेंट किसको कहते हैं। हमने सीमेंट का आपको 3 ग्रेड बताया, ओपीसी, पीपीसी और पीएससी। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए। आपके मार्केट में बहुत सारा ब्रांड मिल रहा है, तो हम एक एक करके ब्रांड भी बताएंगे आपको, और बताएंगे कि आपको कौन सा ब्रांड यूज करना चाहिए। तो अब हम आपको, हमारा चौथा पॉइंट है, हमारा फर्स्ट पॉइंट था ओपीसी, सेकेंड पॉइंट था पीपीसी, और थर्ड पॉइंट था हमारा पीएससी, और फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 20 ग्रेड का कंक्रीट करना चाहिए। अगर आप कभी भी किसी भी साइड में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, अगर आप आरसीसी कंक्रीट करते हैं, रेनफोर्समेंट कंक्रीट करते हैं, तो आपको मिनिमम ग्रेड M20 रखना चाहिए। M20 मीन्स होता है, M20 मीन्स होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, M20 का मतलब होता है कि उसका रेशियो जो होता है 1, 1.5 और 3। आपको क्या करना है, 1 बोरी सीमेंट अगर देना है तो 1.5 आपको क्या करना है, सैंड देना है, और 3 टाइम्स क्या करना है, आपको एग्रीगेट गिट्टी देना है। आप अगर उससे भी हेवी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप M25 यूज कीजिए, 1:1:2 का रेशियो में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये आपको क्या होगा, बहुत कॉस्टली हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा। लेकिन जनरली जो यूज होता है अभी, आपको M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज होता है, जिसका रेशियो होता है 1, 1.5, 3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप कभी भी अगर घर बनाते हैं तो आपको मिनिमम ग्रेड कम से कम M20 का यूज करना चाहिए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम आपको बताएंगे कि कौन सा आपको सीमेंट यूज करना चाहिए। तो अभी हम आपको बताएंगे, कुछ सीमेंट का लिस्ट है हमारे पास, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और इसको आप घर में बनाने में, छत बनाने में आप यूज कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे इसमें, देख लीजिए, ये जो एसीसी सीमेंट है, ये जो एसीसी गोल्ड वाटर सील्ड सीमेंट आता है आपको, ये आप ईंटा जोड़ने के लिए, ब्रिक जोड़ने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप अल्ट्राटेक वेदर प्लस, आपको आता है एक अल्ट्राटेक वेदर प्लस, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, स्लैब कास्टिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सीमेंट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अंबुजा कवच। अंबुजा कवच एक सीमेंट होता है, जिसको भी आप यूज कर सकते हैं, जो आप छत ढलाई में यूज कर सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद हम आप बात करेंगे, ये जो एसीसी सीमेंट होता है, आप इसको ब्रिक वर्क करने के लिए, पीसीसी करने के लिए, डीपीसी करने के लिए, आप प्लिंथ बीम करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। और एक सीमेंट हमारे पास होता है एसीसी कंक्रीट, जो मार्केट में अभी बहुत सारा अवेलेबल है। आप देखेंगे मार्केट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा एसीसी, जो आपको 390 के आसपास,
420 भी आपको रेट लग सकता है। तो आप एसीसी कंक्रीट भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारा आपको कंक्रीट के बारे में बताया है कि आप कौन सा घर बना रहे हैं तो कौन सा आपको कंक्रीट यूज करना चाहिए, ओपीसी करना चाहिए कि पीपीसी करना चाहिए कि पीएससी करना चाहिए। तो आप अगर घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा और अच्छे से आपको घर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या किया है, पूरा अपना जीवन का कमाई घर बनाने में लगाता है, बहुत सारा मेहनत करने के बाद आपने पैसा लाता है। तो इसीलिए आप अगर कभी भी घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको मिनिमम ग्रेड M20 आपको यूज करना चाहिए, जिसको रेशियो होता है जिसका 1:3। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो बाकी मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।